जय हिंद प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सबकी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। बेटा लगातार मेरे पास बच्चों के कॉल मैसेजेस आ रहे हैं, बच्चे एकेडमी में मेरे पास विजिट कर रहे हैं कि सर एक बार फॉर्म से रिलेटेड जो सारी क्वेरीज हैं वो प्लीज़ क्लियर कर दो, क्योंकि हमें डर है कि कहीं हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम पूरी मेहनत करके एग्जाम देने पहुंचे और हमें उससे पहले पता लगे कि फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। तो बेटा पूरा फॉर्म ही मैं आपके सामने आज यहाँ भरकर दिखाऊंगा, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं फॉर्म भरते वक्त, क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब का लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट कैसे अपलोड होगा, फोटो कैसा अपलोड करना है बैकग्राउंड का, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। बेटा आप पूरी मेहनत करते रहो। तो बेटा जैसे डायरेक्ट आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की, या फिर बच्चे ज्यादातर इसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं। तो आप जब सरकारी रिजल्ट बेटा खोलेंगे, आप सरकारी रिजल्ट खोलेंगे तो आपके यहां पर ये आ रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों के बारे में। इसको ओपन करने के बाद ये प्रोसेस तो जनरली बच्चों को पता ही रहता है, ये आपका नोटिफिकेशन है उसका रिलेटेड, और यहां पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे करने के बाद बेटा इस तरह का अप्लाई ऑनलाइन आप करेंगे ना, तो उसके बाद ना 3-4 ऑप्शंस आपके सामने खुलेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे ही आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया, उसके बाद कुछ 3-4 ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन कर दिया, अब देखो यहां पर अप्लाई ऑनलाइन, ओटीपी एक्टिवेशन, कैंडिडेट लॉगिन, प्रिंट एप्लीकेशन, और ये बात की बात है फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। यानी ये मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू आपका फॉर्म भरा जाना है। सबसे पहला स्टेप, जिस सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं उसी सीक्वेंस में आप लेके चलो। सबसे पहले है बेटा अप्लाई ऑनलाइन, तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दो। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पहुंच जाएंगे अंदर फॉर्म के रजिस्ट्रेशन पार्ट में। यहां पर ऑप्शंस आ रहे हैं, आवेदक का पहला नाम, आवेदक का अंतिम नाम, आवेदक का पूरा नाम, पहला ऑप्शन है। यानी जैसे मान लीजिए आपका नाम जो भी है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं एक, मान लीजिए आपका नाम कृष्ण कुमार है, तो यहां आपको कृष्ण और यहां कुमार भरना है। जैसे मेरा नाम अभिषेक गौतम है तो फर्स्ट नेम अभिषेक और लास्ट नेम गौतम। किसी किसी के नाम में 3 होते हैं, जैसे कोई लिख रहा है अभिषेक कुमार गौतम, तो आपको बस फर्स्ट और लास्ट नेम लिखना है, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट नेम। और इधर ये कह रहा है आवेदक का पूरा नाम, कि अगर आप बीच में भी कुछ लगा रहे हैं तो वहां फुल नेम लिख दो। तो यहां जैसे यहां पे एक कैंडिडेट है हमारे पास जिसने अपना फॉर्म फिल किया है, उसने अपना यहां फर्स्ट नेम फिल कर दिया है ना, आवेदक का पहला नाम और आवेदक का अगला नाम, इस पे हमारी बात चल रही है। तो ये कैंडिडेट ने अपना फर्स्ट नेम भर दिया और ये कैंडिडेट ने अपना लास्ट नेम भर दिया, और ये पूरा नाम इनका यही है तो ये इन्होंने अपना पूरा नाम भर दिया। इसके बाद बेटा इन दोनों चीजों को, तीनों चीजों को भरने के बाद आगे है आपकी कि डेट ऑफ बर्थ भरनी है आपको। सेकंड कॉलम में फादर्स नेम लिखा हुआ है और माता का नाम। आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना अगर, तो कुछ ऑप्शंस के ऊपर आपको रेड रेड स्टार नजर आएगा, स्टार, और कुछ के ऊपर नहीं होगा। जैसे स्टार का मतलब क्या है कि इन्हें भरना मैंडेटरी है, अगर स्टार नहीं लगा है तो वो मैंडेटरी नहीं है। जैसे किसी बच्चे का लास्ट नेम है ही नहीं, वो खाली कृष्ण लिखता है, उसका लास्ट नेम है ही नहीं, तो आप खाली पहला नाम लिख दो, इसलिए इसके ऊपर स्टार नहीं है, ठीक है। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको नाम के ऊपर स्टार दिखेगा, कुछ जगह नहीं दिखेगा। तो सेकंड में आपको बेटा डीओबी भरनी है, आपकी जो भी आपकी 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ फिल करनी है। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, अगर आपके आधार कार्ड में गलती है तो उसमें करेक्शन कराओ। 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपकी जो जन्म तिथि है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ फिल करना है, फादर्स नेम, और यहाँ आपको मदर का नेम। सब कुछ ये 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंगली भरना कि पिताजी का नाम और माताजी का नाम 10वीं की मार्कशीट में कितना है। यहाँ आप अपनी डीओबी सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे कैंडिडेट की यहाँ डेट ऑफ बर्थ 9/6/2004 है, 9/6/2004 है। इसके बाद इन्होंने अपने कैंडिडेट ने अपना फादर्स नेम फिल किया है और 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना मदर्स नेम फिल किया है। फिर थर्ड कॉलम में बेटा क्या है, थर्ड कॉलम में बेटा आपके सामने ऑप्शन है जेंडर, मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर फिर से भरना है। मोबाइल नंबर को भरते वक्त आप सतर्क रहें क्योंकि उस पर आपका ओटीपी आना है। ऐसा मोबाइल नंबर भरें जो आपका परमानेंट है और आगे भी इस मोबाइल नंबर का यूज रहेगा, ठीक है। तो यहां पे आपने अपना जेंडर भर दिया और इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, और मोबाइल नंबर को फिर से आप पुष्टि करेंगे कि ये हमारा कंफर्म मोबाइल नंबर है, ताकि ये इसलिए होता है 2-2 बार कि आप गलती ना कर दें। अगर गलत भरेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर दैट अगला ऑप्शन है आपका आधार नंबर।
जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इसके ऊपर स्टार नहीं लगा, तो आधार नंबर भरना, पहले तो कैपी फॉर्म्स ऐसे थे कि मैंडेटरी होता था, आधार नंबर भरना ही है। यहां मैंडेटरी नहीं है कि आधार नंबर भर दो तो भी चल जाएगा, ना भरो तो भी चल जाएगा, बट आप भर दे तो ज्यादा बेहतर है बेटा, आप भर दीजिएगा। आधार नंबर, ईमेल आईडी और फिर से ईमेल आईडी कंफर्म करनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, बेटा काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं कि वो ईमेल आईडी कुछ भी डाल दी, कैफे वाले ने अपनी आईडी डाल दी या किसी की भी आईडी डाल दी कि इसका कोई काम नहीं है। बी केयरफुल, आप अपनी ही ईमेल आईडी डालें, इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि उस पर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स पहुंचेंगी। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका ओटीपी यहां भी आएगा और ईमेल आईडी पे भी आएगा। तो ओटीपी आपका एक्टिवेशन जब आप करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखें, ईमेल आईडी अपनी भरें। किसी इंटरनेट कैफे वाले ने कह दिया कि नहीं भाई साहब ये भर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, बातों में नहीं आना है। अभी एक कल परसों एक बच्चे का फोन आया कि कैफे वाले ने ये कह दिया कि ब्लू बैकग्राउंड का फोटो भर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है सफेद और लाइट ग्रे कलर का भरना है, उसके हिसाब से आप चलें, उसके दिमाग से ना चलें। ये आपका भविष्य है, आपका फॉर्म है, आपका एग्जाम है, आप कहें कि जो मैं कह रहा हूं वो कर। इसके बाद आप आधार नंबर अपना फिल कर दें, सही आधार नंबर फिल करें, और आफ्टर दैट आपकी ईमेल आईडी, और फिर से आपको अपनी सही ईमेल आईडी फिल करनी होगी। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को भरने के बाद नेशनलिटी, नेशनलिटी इंडियन है वो तो सभी को पता है, तो नेशनलिटी में बेटा आपको इंडियन भर देना है। इतना ये आपका पर्सनल डिटेल्स हो गई फॉर्म में। सबसे पहले आपको ये अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है बेटा, ये आपकी सारी की सारी पर्सनल डिटेल हो गई कि ये हमने अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर दी। फिर आप स्क्रॉल करेंगे तो आप दूसरा ऑप्शन आपको दिखेगा अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में बी केयरफुल, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो ये पूछ रहा है आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या नहीं हैं। तो बेटा आप उत्तर प्रदेश के अगर हैं तो यहां यस कर देना, अगर आप उत्तर प्रदेश से नहीं है तो ना नो कर देना। ठीक है, जैसे ही आपने नो किया, ये आपने यस किया, तो यस करने के बाद जैसे आप नो करोगे ना तो ये कोई ऑप्शन नहीं खुलेगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की डिटेल मांग रहा है। अगर आप यहां नो करोगे तो ये कोई ऑप्शन नहीं खुलेंगे। आपने यस किया है तो कह रहा है कि क्योंकि अदर स्टेट के सारे बच्चे जनरल काउंट हो रहे हैं, अदर स्टेट के सारे बच्चे कैसे काउंट हो रहे हैं बेटा, जनरल काउंट हो रहे हैं। अगर आपने यस किया तो पूछ रहा है कि आप SC ST EWS इन सब श्रेणी से बिलोंग करते हैं, और फिर कह रहा है कि अपना होम डिस्ट्रिक्ट बताओ और फिर अपनी कैटेगरी बताओ, होम डिस्ट्रिक्ट बताओ और कैटेगरी बताओ। तो इसमें जैसे इन्होंने कैंडिडेट ने करा है, पहले इन्होंने फिल किया है, जैसे यस पे क्लिक कर रहे हैं, यस पे करोगे, जैसे नो पे कर दिया कि आप इसमें एज रिलैक्सेशन वगैरह ले रहे हैं तो उसने नो कर दिया। इसके बाद अगर आपने, इसके बाद आपसे क्या पूछेगा, गृह जनपद क्या है, जैसे आप अलीगढ़ से हैं, आप आगरा से हैं, जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो आप फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको कैटेगरी भरनी है। बेटा कैटेगरी भरते वक्त केयरफुल रहना है ना, कैटेगरी अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे। आपको क्या करना होगा, सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। जैसे आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, यस कर दिया हमने, तो मूल निवास प्रमाण पत्र, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी तो यस कर दिया। क्या आप SC ST OBC के अंतर्गत आरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपने यहां यस किया तो बेटा ये सारे ऑप्शन खुलेंगे। अगर आपने यहां नो किया तो ये कोई ऑप्शन नहीं खुलेगा। मैं फिर से बता देता हूं, अगर आप EWS OBC SC ST या फिर एक दो कोटा और होते हैं एक्स सर्विसमैन, इन सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप जब यहां यस करेंगे तो आपके ये ऑप्शंस निकल कर आएंगे। पहला आ रहा है कि मूल निवास प्रमाण पत्र देना है आपको, यानी अगर आप नो करते हो यहां, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको मूल निवास लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनरल कैटेगरी वाले को मूल निवास लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लगाने की जरूरत क्या नहीं है, यहां ऑप्शन आएगा ही नहीं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, EWS OBC SC ST, तब आपको यहां मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी का बच्चे को जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अपना मूल निवास प्रमाण पत्र किसके द्वारा आपका इशू हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, तो आप सेलेक्ट कर लें, उसमें नीचे मोहर होती है कि किसने इशू किया है। उसके बाद मूल निवास की तिथि आपको बतानी है, कब इशू हुआ है। देखो पुराना भी चल जाएगा, रीसेंट लगा दो ज्यादा बेहतर है। चल पुराना भी जाएगा, ऐसा कुछ कहा नहीं है कि रीसेंट ही होना चाहिए, पुराना भी आप यहां पे लगा सकते हैं। तो उसकी डेट लिख दो। एक सीरियल नंबर ऊपर लिखा होता है मूल निवास पे,
मूल निवास पे एक सीरियल नंबर लिखा होता है, वो सीरियल नंबर यहाँ फिल कर दें। इसके बाद देखो यहां अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के आरक्षित हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो यहां पे सेलेक्ट करके यस कर देना है। बाकी जनरली ज्यादातर बच्चों का इस केस में नो ही आता है, नो भर देना है सब जगह, ठीक है। जनरली मैं कह रहा हूं अगर आप इनमें से कोई बेनिफिट अवेल कर रहे हैं तो इनमें यस करना है। क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, यानी पहले से आप उत्तर प्रदेश में किसी में कर्मचारी हैं, तो आपको यहाँ पे यस वगैरह कर देना है। बाकी जनरली आपको यहाँ नो ही भरना होगा, सब जगह नो भरना होगा, ठीक है। तो अगर आप ये कैटेगरी में है किसी तो यस कर दो, नहीं है तो जैसे नो करो। जैसे ही हमने नो किया, जैसे नो किया तो आप देखो सारे ऑप्शन हट गए। हमने यहाँ नो किया तो सारे ऑप्शन हट गए, यस करोगे तो वो सारे ऑप्शन आएंगे। नो किया तो उसके बाद आपको बस होम डिस्ट्रिक्ट और कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करनी है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? बातें उम्मीद है आपको क्लियर हो रही होंगी। जैसे हमने गृह जनपद सेलेक्ट कर लिया अलीगढ़, और यहाँ पे हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली जनरल। अब यहाँ पे कैटेगरी जनरल ही क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे नो कर दिया था ना कि कोई यहाँ पर क्लेम ही नहीं कर रहे हम रिजर्वेशन या एज रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन क्लेम नहीं कर रहे, तो कैटेगरी जनरल आ गई। क्लेम करोगे तो वो सारे ऑप्शन करने के बाद यहाँ अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। ये हो गया सेकंड पार्ट, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था। अब आते हैं बेटा थर्ड पार्ट पे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अपनी 10th की मार्कशीट सामने रखना और अपनी 12th की मार्कशीट सामने रखना। हाई स्कूल का पहले आपको बोर्ड लिखना है कि यूपी बोर्ड से किया है, सीबीएसई बोर्ड से किया है, आईसीएसई बोर्ड से किया है, जिससे भी किया है। अपना बोर्ड लिखना है, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, मार्कशीट पे नीचे मंथ और ईयर दोनों लिखे रहते हैं, वो यहाँ पे फिल कर दो। रिजल्ट स्टेटस कि पास हो गए हो आप, ये लिखना है। रोल नंबर लिखना होगा, मार्कशीट का सीरियल नंबर होता है, हर मार्कशीट का अपना यूनिक सीरियल नंबर है, वो आपको यहाँ फिल कर देना है। सेम डिटेल आपको यहाँ पर देनी है इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट की सेम डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है, अपना बोर्ड, अपना मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, अपना रिजल्ट स्टेटस की पास्ट या अपियरिंग, रोल नंबर और यहाँ अपना मार्कशीट का सीरियल नंबर आप भर देंगे तो ये आपका सेकंड कॉलम फिल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको भरनी है, ठीक है। इसके बाद इन चीज़ों को आप भर देंगे, जैसे हमने मार्कशीट के अपने अकॉर्डिंग भर दिया, तो अब ये थर्ड पार्ट पूरा हो गया। अब आते हैं आगे, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है ना, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो यस कर सकते हो। कि जैसे ये कह रहे हैं कि आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, अगर है तो फिल कर दो, ये मैंडेटरी नहीं है कि सर हमारे पास तो नहीं है, क्या होगा। टेरिटोरियल आर्मी में आप सर्व कर रहे हो, टेरिटोरियल आर्मी में नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो हाँ कर दो। वैसे जनरली इनमें बच्चों का नो ही होगा, किसी ने ओ लेवल का कर रखा है तो आप यस कर देना। अगर आप एनसीसी से हैं और कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, तो ये पूछ रहे हैं आपके पास प्रमाण पत्र है बी सर्टिफिकेट, तो यहाँ यस कर सकते हो। जैसे यहाँ आप फिल करने के बाद फिर आगा अगले स्टेप पे एड्रेस आपको फिल करना, ठीक है। एड्रेस अपना परमानेंट एड्रेस, कहीं आप किराए पे रह रहे हैं या नहीं, अपनी गांव का परमानेंट एड्रेस आप फिल करो या अपने घर का परमानेंट एड्रेस फिल करो। ये आपको भरना करस्पॉन्डेंस और ये परमानेंट। करस्पॉन्डेंस यानी जहां आप अभी हैं और जहां आपका बिल्कुल परमानेंट एड्रेस है। जैसे आप कहीं बाहर रह रहे हैं, आपका परमानेंट एड्रेस गांव का है, आप पढ़ने के लिए बाहर रह रहे हैं, आप जनरली दोनों जगह सेम ही भर देना। यहाँ आपके ज्वाइनिंग लेटर वगैरह पहुंचेंगे जब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे, और मुझे पूरा भरोसा है आप जरूर सेलेक्ट होगे, ठीक है। तो यहाँ आप अपना पूरा एड्रेस भर दें, विलेज पता, एड्रेस टू, ये शहर वगैरह गांव वगैरह सब भर देना है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी बच्चों को, अपना एड्रेस फिल करना है तो नॉर्मली। तो ये सारी चीजें भर गई, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद ये आपकी अदर इन्फॉर्मेशन थी, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे फिल हो गई। एड्रेस तक आप पहुंच गए तो ये आपकी डिटेल्स फिल हो गई, ठीक है। स्क्रॉल करके दिखा रहे हैं हम, ये पार्ट्स थे, आपने ये भर दिया होगा। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी, यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन थी, डोमिसाइल वगैरह का मैंने बता दिया। आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह है ओ लेवल वगैरह का, तो ये हमने भर दिया यहाँ पे कि नहीं है हमारे पास, और आपके पास टेरिटोरियल आर्मी का भी नहीं है, और यहाँ पे बी सर्टिफिकेट भी नहीं है, नो कर दिया। उसके बाद आपका एड्रेस का कॉलम था बेटा, कि एड्रेस में आपको अपना एड्रेस भरना है, ठीक है। जैसे ही एड्रेस का कॉलम हो गया, इसके बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रीव्यू एंड सबमिट। प्रीव्यू एंड सबमिट दिख रहा है वो ग्रीन कलर से, प्रीव्यू एंड सबमिट। इधर आ रहा है होम और उधर आ रहा है प्रीव्यू एंड सबमिट। प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे तो जितनी चीजें आपने भरी ना वो एकदम फिल होके आ जाएंगी, यानी आपके सामने एक फॉर्म सा खुलेगा। तो आप एक बार यहाँ वेरीफाई कर लेना कि हमने सारी चीजें सही भरी हैं क्या। हमारा नाम, हमारे पिताजी का नाम, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई, कोई डेट ऑफ बर्थ भरते में कोई छोटी मिस्टेक नहीं कर दी, मोबाइल नंबर तो नहीं गलत हो गया। ये सारी चीजें एक बार कंफर्म कर लेना, तो जो चीजें आपने अब तक भरी वो सब की सब यहाँ पर आ जाएंगी, वो सब की सब यहाँ पे आ जाएंगी। और लास्ट में जब आप पहुंचेंगे तो आपको घोषणा करनी होंगी कुछ, जैसे यहाँ लिखे होंगे, इनमें टिक ही करना है। एक बार पढ़ना चाहो पढ़ लेना, जरूरत नहीं है। इसमें मतलब ये रहता है कि मेरे द्वारा जो सारी सूचना या इंफॉर्मेशन मेरे बारे में दी गई है वो सत्य है,
इसमें कुछ गलत पाया जाता है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ये सब वो घोषणा करवाते हैं, है ना। और जो भी नोटिफिकेशन में रिलेटेड है उस सब में आप बैठ रहे हैं चीज़ों में, ये आपको यहाँ यस करना होता है। तो सारे बॉक्सेज में टिक कर देना, सारे बॉक्सेज में टिक कर देना। सारे बॉक्सेज में टिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड भरने को आएगा बेटा, यानी यहाँ एक कुछ नंबर्स लिखे होंगे ABCD पे, वो आप यहाँ पे फिल कर देना। कैप्चा कोड आप फिल करोगे तो फिर से आपको दो ऑप्शन देखेंगे। जैसे आपको लगा कोई गलती है कि हमने नाम के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक कर दी, मोबाइल नंबर में कोई गलती कर दी, ऐसी कोई मिस्टेक हो गई है, तो अगर कोई मिस्टेक हुई है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो भी, पर सबमिट कर दिया तो नहीं होगा। तो पहले आप बहुत सतर्कता से देख लेना, सारे टिक तभी करना जब सब कुछ सही हो। सब कुछ सही है उसके बाद कैप्चा भरना, अगर लग रहा है कोई गलती है तो यहाँ से एडिट कर लो अभी, वरना आप सबमिट एंड नेक्स्ट, OTP एक्टिवेशन वाला नेक्स्ट स्टेज है ना, सबमिट एंड नेक्स्ट। जैसे सबमिट एंड नेक्स्ट करोगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे इस पेज पे, और यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बेटा ये है, ये आपके फ़ोन नंबर पे पहुँच जाएगा और ये आपकी ईमेल आईडी पे भी पहुँच जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था ईमेल आईडी सही डालनी है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना एक बार, या फोटो खींच लेना लैपटॉप में भर रहे हो तो। इसका बहुत ज़रूरी है, आपके बच्चे खो देते हैं फिर एडमिट कार्ड के टाइम की सर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया, हमारे पास तो फॉर्म ही नहीं है। तो इसको बहुत ध्यान से रखना, संभाल के रखना। इसके बाद आपको OTP एक्टिवेशन करना है। देखो, 1 टाइम पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, लिखा आएगा यहाँ कि OTP आपकी ईमेल आईडी पे और मोबाइल पे दोनों पे भेज दिया गया है। अब यहाँ बच्चों को थोड़े इशू आ रहे हैं, वैसे अब वो इशू रिजॉल्व हो चुके हैं, सर्वर्स थोड़े बिजी थे तो OTP वगैरह पहुंच नहीं रहे थे। जैसे मान लो मोबाइल पे नहीं आ रहा तो एक बार ईमेल आईडी पे चेक कर लो, ईमेल आईडी पे नहीं आया तो मोबाइल पे चेक कर लो। मान लो कि अभी नहीं आया, 2-3 घंटे बाद पहुंच रहा है, तो वही OTP रहेगा आपका, उसी से आपको फिर से इसी पेज पे आना है। जैसे अप्लाई ऑनलाइन और उसके नीचे OTP एक्टिवेशन था ना, तो आप फिर से बंद कर दो इसे, OTP नहीं आया तो बाद में जब आए तब इसमें लॉगिन करना, तो आपकी दोनों चीज़ों पे OTP पहुंच जाएगा। तो एक्टिवेट थ्रू OTP, इसके बाद आपको किस पे क्लिक करना है, एक्टिवेट थ्रू OTP पे क्लिक करना है। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ध्यान रहे। इसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर पे देखें OTP आया या नहीं, मोबाइल पे नहीं आया तो आप तुरंत ईमेल आईडी पे चेक करें, ठीक है। अब जैसे ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अभी मिला है, अभी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, वो यहाँ भरना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ और जो OTP आपके पास पहुंचा है ईमेल आईडी पे और फोन नंबर पे, वो यहाँ पे आपको भर देना है। तो यहाँ बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही थी कि सर OTP नहीं आ रहा है, बेटा अभी नहीं आएगा, 1-2 घंटे बाद आ जाएगा। मान लो 24 घंटे बाद भी आए तो वही डलेगा, OTP एक्टिवेशन पे दोबारा चले जाना, रजिस्ट्रेशन तुम्हारा हो गया है ना। पर अभी तो चीज़ें रिजॉल्व है, OTP वगैरह टाइमली अब पहुँच रहा है। तो यहाँ पे हमने OTP डाल दी और आपका ऐसे ये कैप्चा कोड होगा, इसे भर देना यहाँ पे और एक्टिवेट कर देना। एक्टिवेट करते ही एक नया पेज आपके सामने खुलेगा, यानी एक्टिवेशन हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया और OTP एक्टिवेशन हो गया। फिर ये कहेगा लॉगिन, जैसे वहाँ स्टेजेस थी ना मैंने दिखाई थी, अप्लाई ऑनलाइन, OTP एक्टिवेशन, लॉगिन। फिर खुलेगा लॉगिन पेज। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान बहुत संभाल के रखना उसे, है ना। फिर आपका खुलेगा लॉगिन पेज। लॉगिन में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डाल दो, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डाल दो, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल दो और फिर से वही कैप्चा फिल करना है, ठीक है। इतनी चीज़ें डालने के बाद आप लॉगिन कर लो, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, DOB। इसके बाद बेटा ये फीस मांगेगा आपसे, ये आपसे फीस मांगेगा कि आगे की प्रक्रिया आप तब कर सकते हैं जब आपको फीस पे कर देंगे। देखो ऑनलाइन का जमाना है, जनरली UPI सबको यूज़ करना आता है, स्कैन वगैरह सबको करना आता है, वरना इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी हो जाता है। बाकी ऑनलाइन ही कर देना, क्या ऑफलाइन के झंझट में पड़ोगे। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो ऐसे कुछ ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। जैसे आपको ATM कार्ड से करना है तो ATM कार्ड से करना है तो कार्ड नंबर डाल दो, मंथ एक्सपायरी डेट, नेम ऑफ कार्ड होल्डर डाल दो, OTP वगैरह भेजेगा, फीस कट जाएगी। बाकी पेटीएम, फोन पे या गूगल पे सब यूज़ करते हैं बेटा आजकल। तो आप जैसे ही आ रहा डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इस पे आ जाना, इस पे आ जाना, फोन पे वाले ऑप्शन पे, फोन पे वाले ऑप्शन पे आ जाना और यहाँ पे अपनी या तो UPI ID डाल लो या UPI QR ले लो कि QR कोड आ जाएगा, स्कैन करना तो आता होगा ना। UPI QR पे जाओगे तुरंत यहाँ आएगा पे नाउ, पे नाउ पे क्लिक करोगे तो ऐसा बार कोड बेटा खुल जाएगा। अब ये तो स्कैन करना आता है ना, आजकल तो सब्जी वालों के पास भी स्कैनर है, सब पड़ाके वाले भी स्कैनर लेके बैठे हैं। तो स्कैन करोगे, तुरंत पे करोगे और यहाँ पेमेंट रिसीव हो जाएगा, है ना। यहाँ आप ये नहीं देखना कि SBI आ रहा है, यहाँ तो SBI के पास, SBI के थ्रू अपनी ये फीस ले रहे हैं, उस बैंक के थ्रू बीच में वो मीडिएटर है एक तरह से, है ना। तो आपको पे कर देना है, 2-3 मिनट का यहाँ टाइम रहता है आपके पास, आपकी फीस सबमिट हो जाएगी।
फीस सबमिट होने के बाद आपकी फिर नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचना है। फॉर्म आपका ऑलमोस्ट होने वाला है फीस के बाद, बस एक स्टेप और बचेगा इसके बाद। तो जैसे हमने इन्होंने फीस पे कर दी, उसके बाद हम पहुंचते हैं। उसके बाद आपको फोटोज वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब आपको अपलोड करने होंगे। अगर आप डिजी लॉकर यूज करते हैं, अगर आपको जानकारी है तो बेटा डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट कर सकते हो आप। अगर नहीं करते हो तो ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना कि डिजी लॉकर क्या है, विजी लॉकर क्या है ना, इतनी सरदर्दी मत पालो। आपके पास आपकी मार्कशीट होंगी, उन्हें स्कैन कराओ, अपलोड करा दो। अगर डिजी लॉकर यूज करते हो तो आप डिजी लॉकर के थ्रू सारी चीजें अपलोड हो सकती हैं, वहां पे सारी चीजें सेव्ड होती हैं, वहां से डिजी लॉकर एक्टिवेट करके यहाँ हो जाएगा। नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मली अपनी अपलोड करो। अब यहाँ बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट। पहली बात जान लेना, फोटो अपलोड करना है। यहाँ फोटो का बैकग्राउंड, फोटो का बैकग्राउंड बेटा व्हाइट ही हो तो ज्यादा बेहतर है। बाकी इन्होंने ऑप्शन भी दिया है ग्रे। अब ग्रे में भी बेटा बहुत सारे तरह के ग्रे होते हैं, एक आध ग्रे ऐसा होता है कि ब्लैक ही लगता है। ग्रे में भी लाइट ग्रे रखना, कि ग्रे उनने कहा तो कैसा भी ग्रे। ये साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है व्हाइट या ग्रे। और साइन जो करने हैं, साइन जो करने हैं, ये दो गलती स्टूडेंट्स बिल्कुल मत करना। साइन जो करने हैं ब्लैक कलर से करने हैं, ब्लैक कलर से करके अपलोड करने हैं। इन दो चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहे, ठीक है बेटा। तो यहां पे आपको बैकग्राउंड फोटो का रखना है व्हाइट या ग्रे। जैसे आप कैफे से भरवा रहे हैं, खुद से भर रहे हैं, तो जैसे ये कैंडिडेट का फोटो है तो आप बैकग्राउंड देखेंगे, बैकग्राउंड कैसा है बेटा, बैकग्राउंड व्हाइट था। जैसे अभी अपलोड होगा, अपलोड आप करेंगे तब अपलोड होगा, सेलेक्ट करना और अपलोड कर देना है। जैसे कैंडिडेट का फोटो कैसा है, कैंडिडेट का फोटो व्हाइट बैकग्राउंड में है, तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद सिग्नेचर, सिग्नेचर आप बेटा देखेंगे तो कैंडिडेट के सिग्नेचर कैसे हैं, कैंडिडेट के सिग्नेचर ब्लैक कलर में है। कैसे कलर में बेटा, ब्लैक कलर में है। बस यही चीज आपको भी ध्यान रखनी है कि फोटो व्हाइट बैकग्राउंड या ग्रे बैकग्राउंड में हो और सिग्नेचर ब्लैक कलर में हो। इसके बाद आपको अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट। अगर आपने किसी कैटेगरी को सेलेक्ट किया है तो आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह और अपलोड करने होंगे आपको। यहाँ अपना EWS या SC या ST या OBC सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, और डोमिसाइल वो और अपलोड करने को यहाँ ऑप्शन आएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो बस ये चार चीजें आएंगी, फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट और आपको अपलोड करनी होगी। फोटो में 75% आपका फेस नजर आए, बैकग्राउंड का बहुत खासकर ध्यान रहे। कैफे वालों की बातों में नहीं आना है, कह दो व्हाइट करो या ग्रे करो, वरना आप क्लिक करवा लो। उसके बाद आप अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट को अपलोड कर दो, बस आपका प्रोसेस पूरा हो गया है। अगर आप किसी कैटेगरी से सेलेक्ट किया है तो बेटा मूल निवास अपलोड करना होगा और आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगी आपकी बात। तो यहां अपलोड कर दी और ये आ गया फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करते ही आपका फॉर्म बेटा भर चुका है। अब प्रिंट आउट निकलवा लेना, उस पर सारी चीजें आपकी होंगी, इन फ्यूचर आपके काम आएगा। जब आप अपना DV कराने जाओगे तो ध्यान रखना, इसे संभाल के रखना। अभी ये प्रिंट एप्लीकेशन आ रहा है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते टाइम आपकी फॉर्म मांगते हैं पूरा, वो कि फॉर्म कहाँ है, तुम कह दो खो गया तो वो भी कह देंगे जाओ। तो इस प्रिंट आउट को बहुत संभाल के रखना है, ठीक है। तो वहां आप प्रिंट एप्लीकेशन करेंगे, या तो एक प्रिंट करा लो या अपने से PDF ले लो, ऐसा फॉर्म आपको मिल जाएगा। ये पूरे फॉर्म की जरूरत पड़ती है बेटा डॉक्यूमेंट के टाइम, DV के टाइम पूरे फॉर्म की जरूरत पड़ती है। इसकी PDF अपने पास सेंड करवा लो और एक इसका प्रिंट निकलवा के भी रखवा लो, ठीक है, कि कोई भी आपको रिस्क नहीं लेना है। तो इसको आप सेव कर लेंगे अपनी जहां भी ड्राइव में करेंगे, और अब कैफे से भर रहे हैं तो अपने पास सेंड करा लेना। बस बेटा आपका काम पूरा है, दैट्स इट। आपका काम पूरा है, आपका फॉर्म भर चुका है। अब बस अपनी तैयारी में लग जाओ अच्छे से और सब कुछ भूल जाओ। फॉर्म आपका मैंने बता दिया है कैसे भरा जाना है, कोई भी मिस्टेक ना करे। कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपको डाउट हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट आप छोड़ सकते हैं, मैं आपके सारी क्वेरीज का रिप्लाई करूंगा। कोई भी आपको दिक्कत है, कैसी भी कुछ भी इशू है कि सर ये समझ नहीं आया, इस बारे में बता दो, तो आप बेझिझक कमेंट करें। कटारा एकेडमी आपके साथ है, कटारा एकेडमी की पूरी टीम आपके सपोर्ट में है। तो बेटा आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। और अभी हमारा योद्धा 2.0 बैच लॉन्च हुआ है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 45 डेज बैच हमने श्योर सक्सेस लॉन्च किया है, उससे जुड़ सकते हैं। तो आपके लिए हम हमेशा हाजिर रहेंगे। जय हिंद सभी को।